क्या अंतर है। ठीक, तो भारत में अगर हम लोग बात करें तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के है ना। उसमें से एक वेद है ऋग्वेद। 4 वेद में से एक वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इसमें पुरुष सुक्ति, ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सुक्ति में कोई दिक्कत है? हाँ चलो, नहीं, ऋग्वेद में पुरुष सुक्ति, ठीक है, पुरुष सुक्ति में वर्ण व्यवस्था को बताया गया, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले क्या आया? वर्ण व्यवस्था आया। और ये वर्ण व्यवस्था कहाँ है? ऋग्वेद के पुरुष सुक्ति में। किताब रहता है ना, किताब, उसका ऋग्वेद मान लो एक किताब है, उसमें एक चैप्टर है पुरुष सुक्ति। उसमें बताया गया है कि भारत में कितने प्रकार के वर्ण हैं, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के। तो तुम लोग जानता है कितने प्रकार का है? 4, क्षत्रिय, शूद्र, इससे पहले एक और ऊपर ले ले तो ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अगर तुम लोग से कोई पूछ दे, ठीक है, कि ये वर्ण व्यवस्था जो है वो कौन से वेद से लिया गया है, तो कौन सा वेद? ऋग्वेद। और ऋग्वेद से कहा? पुरुष सुक्ति। पुरुष सुक्ति में वर्ण व्यवस्था को डिफाइन करा गया, ठीक है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी के जो शिक्षक है ना, उसको मान लो तो ये ब्राह्मण में आएगा, ठीक है। और जितने योद्धा हैं या शासन करने वाले लोग हैं वो सब क्षत्रिय, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा जैसे, तो शिक्षक इसमें आ गया, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, उस जमाने के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें मजदूर आ जाएगा, मजदूर जानते हो तुम लोग, ठीक है, जैसे किसान आ जाएगा, ये सब। और इसमें आ जाएगा सेवक, सेवक लोग जो सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और ये वर्ण व्यवस्था जो है किस पर आधारित था? कर्म पर आधारित था, जन्म पर आधारित नहीं था। अभी का जो जाति व्यवस्था है किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है। अभी का जो जाति व्यवस्था है किस पर आधारित है? जन्म पर। जैसे हम सुंडी के घर जन्म लिए तो ऑटोमेटिक सुंडी हो गई, इसमें कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो ऑटोमेटिक ब्राह्मण हो गया, ठीक है। तो ब्रह्म क्या बोलते हैं, जन्म के आधार पर अभी हो गया। लेकिन ऋग्वेद में जब पुरुष सूक्ति में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात किया गया था शुरुआत में, तो ये किस पर आधारित था? कर्म पर आधारित था, ठीक है। कि मान लो आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, कि आपके पास ज्ञान का भंडार है, ठीक है, पढ़ाने का काम कर रहे हो, पूजा पाठ करवाने का काम कर रहे हो, तो आप किस में चल जाओगे? ब्राह्मण में। ये जन्म पर आधारित नहीं है। अगर आप जान रहे हो तो ऑटोमेटिक किसमें चल जाओगे? ब्राह्मण में, ठीक है। चाहे आप किसके यहाँ जन्म लिए हो, शूद्र के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिए हो। शुरुआती दौर में ऋग्वेद काल में क्या था कि जब आप ये चारों में से कहीं जन्म ले लो, लेकिन आपका कर्म जिस तरह से रहेगा उस आधार पर आप यहाँ चले जाओगे, ठीक है। मान लो वैश्य का आपका कर्म है, वैश्य के यहाँ जन्म लिया, लेकिन कर्म कैसा आपका? ब्राह्मण जैसा, तो आप यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओगे, ठीक है। ये कब का बात है? ऋग्वेद में, जब ऋग्वेद का जब शुरुआत हो रहा है, ऋग्वेद के बाद जब उत्तर ऋग्वेद आता है, उत्तर वैदिक ऋग्वेद, तुम लोगों को कभी इतिहास पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये सब क्या होता है, ठीक है। उत्तर वैदिक ऋग्वेद, ठीक है। तो ये किस में शिफ्ट हो जाएगा? कर्म वाला किस में शिफ्ट हो जाएगा? जन्म पर, जन्म पर आधारित हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर शूद्र के यहाँ जन्म ले रहे हो तो आपका कर्म ब्राह्मण जैसा भी रहेगा तो भी कैसा हो जाओगे? शूद्र, ठीक है। मतलब कि अब जन्म पर आधारित हो गया ये, ठीक है। और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते वर्ण व्यवस्था से बढ़ते बढ़ते किधर चल गया? जाति की ओर। पहले भारत में वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये व्यवस्था कर्म से कहां शिफ्ट कर गया? जन्म पर। और फिर जन्म से कहां शिफ्ट कर गया? जाति पर।
और फिर जाति से उपजाति आ गया। अभी जाति के अंदर भी जाति है, समझ में आ रहा है ना? यानी कि धीरे धीरे ये जटिलता बढ़ता चला गया। और ये जटिलता बढ़ने के कारण क्या हुआ कि कोई भी आदमी अगर दलित है, ठीक है, तो ये किस आधार पर आ गया? अब जन्म के आधार पर आ गया। तो अगर आप दलित परिवार में जन्म ले रहे हो, ठीक है, तो आप कैसा ही कर्म कर लो, आप दलित के ही यहाँ रहोगे। और ये इस हद तक ये बढ़ गया कि ये पूरे जाति को अस्पृश्यता के अंदर रख दिया गया, यानी कि छुआछूत वाला भावना तक आ गया ये मामला। ये एक ऐसा जाति बना दिया गया जिसको छूना भी मना है। वो किसी के साथ बैठ के नहीं खा सकता, ठीक है, किसी से बात नहीं कर सकता, और उसको ना कोई छू सकता है ना वो किसी को छू सकता है।